सरदार तेजेंद्र सिंह जी और इस अवसर पर उपस्थित जिनके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन दीप्ति इंदौरा जी। दीप्ति इंदौरा जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर समर्थन कीजिए। और इस सभा में उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, 4 तारीख को चुनाव संपन्न होने जा रहा है। आप सबका आशीर्वाद आज से नहीं बरसों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के नागरिकों की ताकत बढ़ाने के लिए, दिल्ली के नगरीय निकाय की ताकत बढ़ाने के लिए अधिक फंड दिल्ली के लिए डाइवर्ट किया जा सके, दिल्ली की नगर निगम अधिक अधिकार संपन्न हो, इसके लिए कानून में बदलाव किया और एक नगर निगम बनाकर एक तौर से एक तरफ सरकार केजरीवाल की होगी और एक तरफ नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी बड़ी होगी। और इसलिए इस बार का चुनाव निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज ही इधर उधर से चुनाव प्रचार करते हुए दिल्ली में आया और दिल्ली में इससे पहले 2 वार्डों में होकर आ रहा हूं। ये तीसरा स्थान है, लेकिन चूंकि मैं आज दिन भर दिल्ली में था, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं, उस क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। ये अशोक हमारा भाई है, आपके दिल्ली में काम करता है, लेकिन अशोक के साथ हजारों लोग हैं जो दिल्ली में हमारे ग्वालियर, चंबल, आगरा अंचल के लोग यहाँ पर रहते हैं और आप सबकी मदद करते हैं। तो उन सबसे बात कर रहा था तो सब तरफ से एक ही आवाज आ रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है। और इसलिए जब मैं इस वार्ड में आया तो मैं तेजेंद्र जी से बात कर रहा था, बाकी इस क्षेत्र की वंशावली को देख रहा था और फिर इस क्षेत्र में रविंद्र गुप्ता जैसे नेता आपका नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं इस बात को कहने का साहस कर सकता हूं कि 4 तारीख को मतदान होगा, कमल के समर्थन में होगा और आपके आशीर्वाद से दीप्ति इंदौरा जीतकर पार्षद बनेगी और इस क्षेत्र का कायाकल्प करने में सफल होंगी। दिल्ली में सरकार दुर्भाग्य से झूठों की और बेईमानों की बन गई है। आप सब जानते हैं कि अगर झूठ बोलने के मामले में कंपटीशन कराया जाए तो मैं समझता हूं कि आपकी दिल्ली का मुख्यमंत्री पूरी दुनिया में नंबर 1 का इनाम जीतेगा। कहा जाता था कि केजरीवाल ईमानदार सरकार चलाएंगे। अभी देश में बहुत सारी पार्टियों की सरकार है, ज्यादा सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है, एक आध 2 जगह कांग्रेस की भी है, तेलंगाना में अलग पार्टी की है, पश्चिम बंगाल में अलग पार्टी की है, केरल में अलग पार्टी की है, आंध्रा में अलग पार्टी की है।
बहुत सारी जगह अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन आप सब देखते होंगे कि अगर सरकार के किसी मंत्री पर कोई भी आरोप लगता है, उस आरोप के कारण उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर होती है, तो वो पार्टी उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल से तो कम से कम निकाल ही देती है। अगर ज्यादा बड़ी वारदात होती है तो लोग पार्टी से भी निकालते हैं। लेकिन केजरीवाल जी की सरकार में मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर भी हो, आरोप भी सिद्ध हो और वो जेल में भी जाए और पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर दे। ये तो हैरानी की बात है कि मंत्री जेल में। मतलब हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने की भी सजा हो जाए तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार का आप पार्टी का मंत्री जेल में भी है और वो मंत्री भी है। अब जेल में जेल मंत्री अगर रहे तो सोचो क्या स्थिति होगी। तभी तो बलात्कारी लोग मंत्री जी की मालिश कर रहे हैं और पूरे देश भर में थू-थू हो रही है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। और आप सब ये भी मीमांसा करके देखो कि और किसी सरकार में और किसी पार्टी का मंत्री एकाधिक भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया होगा, लेकिन दिल्ली में आप पार्टी जो ईमानदारी का दावा करती थी, उसके अभी तक कम से कम 8-9 मंत्री भ्रष्टाचार में फंस चुके। इतनी बेशर्मी से जनता को मूर्ख बनाने का ये असफल प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अब केजरीवाल सफल नहीं होंगे। आप सब देखते होंगे दिल्ली में आप पार्टी की सरकार का विज्ञापन अखबार के पूरे पेज पर छपता है। कभी केंद्र सरकार का आपको दिखाई देता है क्या? और किसी राज्य का दिखाई देता है क्या? इनका काम विज्ञापन पर ही है। विज्ञापन में प्रचार करो, विज्ञापन में दुष्प्रचार करो, दिल्ली के लोगों का पैसा अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उड़ाओ और ऐश करो। यही दिल्ली की सरकार की स्थिति बन गई है। वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे थे, कह रहे थे उत्तराखंड में तो आपकी तख्ता पलट देंगे। उत्तराखंड की जनता ने घास नहीं डाली। वो गोवा में भी चुनाव लड़ने गए थे, कह रहे थे गोवा में तख्ता पलट देंगे। गोवा की जनता ने भी घास नहीं डाली। आप वो कह रहे हैं कि गुजरात में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हिमाचल में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, गुजरात और हिमाचल के राज्य में एक सीट भी केजरीवाल की पार्टी को नहीं मिलने वाली। और दिल्ली में चुनाव है, और दिल्ली में चुनाव में आप सब दिल्ली वासियों की अधिक जिम्मेवारी है। जब इधर उधर से तिरस्कार किया जा रहा है आप पार्टी का, तो दिल्ली के लोग तो दिलवाले हैं। सारी दुनिया के लोग दिल्ली के लोगों से प्रेरणा लेते हैं। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, मीडिया के नजदीक रहते हैं। तो दिल्ली के लोगों को इस चुनाव में संदेश देना आवश्यक है। भूल हुई तब हुई, लेकिन अब आने वाले कल में कोई भूल नहीं होगी। इसलिए मैं आप सब लोगों को इस मौके पर यह प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिस पार्टी ने इस देश में राजनीति को सेवा बनाया है। आज दिल्ली की भी जो सूरत आप देख रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर भी जो ट्यूबलाइटें देख रहे हैं,
ये एक जमाना था जब दिल्ली में भी सड़क पर लाइट नहीं होती थी। सबसे पहले भारतीय जनसंघ की नगर निगम बनी थी, तब दिल्ली की सड़कों पर लाइट लगाने का काम भारतीय जनसंघ की नगर निगम ने किया था। और आने वाले कल में जब भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम आप बना देंगे तो नीचे ताकत आपके पास होगी और ऊपर की ताकत केंद्र के पास है। ये दोनों ताकतें मिलकर डबल ताकत से दिल्ली को विकसित करने का काम करेंगी, तो दिल्ली की तस्वीर भी बदलेगी और दिल्ली की गलियों की तकदीर बदलने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होएगा। आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि देश के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ दिल्ली को ही आगे नहीं बढ़ाना चाहते, नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पूरे भारत की ताकत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसका असर आज आप सब लोगों को दुनिया के राजनीतिक मंच पर दिखाई दे रहा होगा। एक जमाना था जब विश्व स्तरीय राजनीतिक जो संगठन थे उसमें भारत पिछली बेंच पर बैठा करता था। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की कुशलता है, भारत के नागरिकों की ताकत है कि आज तमाम सारे G20 जैसे संगठन हैं जिनकी अध्यक्षता भारतवर्ष कर रहा है। यह हम सब लोगों के लिए गर्व और गौरव की बात है। जब भारत आगे बढ़ेगा तो दिल्ली भी आगे बढ़ेगी, देश भी आगे बढ़ेगा, गरीब भी आगे बढ़ेगा, मजदूर भी आगे बढ़ेगा, महिला भी आगे बढ़ेगी, नौजवान भी आगे बढ़ेगा। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं वो अपने को तो बर्बाद करते ही हैं, लेकिन देश को भी बर्बाद करते हैं। लेकिन देश को आबाद करना है, देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ कड़वे घूंट कभी कभी पीने की जरूरत पड़ती है। और आप सब लोगों को मालूम है हमारे प्रधानमंत्री कड़वे से कड़वा घूंट भी भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए पी सकते हैं। और इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। आप सबको इस अवसर पर मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारे मंडल अध्यक्ष विकास गुप्ता जी आपकी सेवा में, हमारे नेता रविंद्र गुप्ता जी आपकी सेवा में, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी आपकी सेवा में, और आप एक कड़ी आप और जोड़ दो दीप्ति राजौरा की तो वार्ड 77 का कायाकल्प आने वाले कल में। दीप्ति इंदौरा जी वो इस अवसर पर आप सबका प्यार मिले, आप सबका समर्थन मिले, आप सबका आशीर्वाद मिले, जिससे कि वो जीतकर हमारी इस टीम की ताकत बने और दीप्ति इंदौरा जी इस क्षेत्र का नेतृत्व करें और वार्ड 77 का कायाकल्प करें। आप सब तैयार हो कि नहीं? जिताने के लिए तैयार हो? सभी लोग तैयार नहीं है, अगल बगल राइट साइड वाले तैयार हैं, लेफ्ट साइड वाले तैयार हैं, जो तैयार है खड़ा करके मुट्ठी मांगो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाजपा को जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे, दीप्ति इंदौरा को जिताएंगे, जिताने के लिए घर घर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, भाजपा की नगर निगम बनाएंगे, पूरा बहुमत लाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।